कब होने वाला है आप लोगों का मंथली टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए डेट लिख देते हैं आप लोगों का 6 जुलाई को जो है आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग वैसे भी प्रश्न को लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में हो बहु डायरेक्ट 100% छपने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है ताकि जो है आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। और आप लोगों को अपना हिंद क्लासेस चैनल, हिंद क्लासेस 234 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये ही एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास यहाँ पे दिखा हुआ है कि क्लास 10th आप लोगों का विज्ञान, ठीक है। क्लास 10th विज्ञान समय 1 घंटे का मिलेगा और आप लोगों का जो है आप लोग का ये विज्ञान का होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग आप लोग को चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। और ये है खंड सेक्शन ए में आप लोग का प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा ये आप लोगों का 1 मार्क्स का रहेगा और 6 प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो है दांतों का जो है क्षय तब शुरू होता है, मतलब यहाँ पे दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब पीएच मान कितने से कम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कब। दांतों का क्षय यहाँ पे तब लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग कब भी लिख सकते हैं, ठीक है। जी, दांतों का क्षय कब शुरू होता है जब पीएच मान कितना हो जाता है, जब पीएच मान कितना से घटकर कम हो जाता है। तो ये जो होता है दांतों का क्षय शुरू हो जाता है तो जब पीएच मान 5.5, ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है ना, तब दांतों का जो क्षय होता है ना, जो दांत टूटने लगता है कुछ मतलब बिगड़ने लगता है, टूटने लगता है, उसी को कहा जाता है क्षय, ठीक है, गिरना, दांतों का गिरना, ठीक है, क्या होता है क्षय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और ये होगा डायरेक्ट पूछने का प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, ये कितना होता है, तो 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या फिर 14 होता है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे थे, वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आप लोग का 7, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रहे हैं हम लोग 3 नंबर। एक क्या हो रहा है पायरुवेट, और ये सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। पायरुवेट के विखंडन में जो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है, मतलब जो जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट का जो विखंडन होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये जो होता है कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है। तो कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। तो ये जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका चौथा नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, इसको कहा जाता है चेंबर, ठीक है, चेंबर भी कहा जाता है। तो कितने कोष्ठ चेंबर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो हृदय होता है, ठीक है, जो हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट, यहाँ पे लिखिए, जो आप लोग का हर्ट होता है, ठीक है, हर्ट होता है, इसमें जो कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न, और आपके स्क्रीन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्या बोला दंत, और ये काफी बच्चे जानते होंगे, इतने कॉमन है अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हो क्या बोला आप लोग, दंत चिकित्सक जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, बड़ा प्रतिबिंब। अरे यार क्या हो रहा है यार, सॉरी गाइस, क्या जो हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दंत चिकित्सक मरीजों के जो हम लोग यहाँ पे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से सभी। तो ये हो जाए आपका अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोग का मानव में वृक्क, किडनी, ठीक है, मानव में वृक्क या फिर किडनी किस तंत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो किडनी जो होता है ना, ये किसका भाग होता है, तो जो उपोष्ण तंत्र का, या फिर श्वसन तंत्र, या फिर उत्सर्जन तंत्र, या फिर आप लोग का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ये हो जाए आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, जो उत्सर्जन तंत्र का जो है वृक्क संबंधित है, ठीक है, वृक्क किडनी, ठीक है। जो आप लोगों का यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, ये क्या कहता है, यूरिया का फिल्टर करता है, यूरिया को मतलब फिल्टर कर देता है, ठीक है। और यूरिया यहीं से आता है, ठीक है। चलिए मूत्र भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र इसी को कहा जाता है, स्क्लेरोटरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेक्शन बी में कहा जा रहा है आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहने वाला है और 4 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहा जा रहा है तांबा, क्या बोला जा रहा है, तांबा एवं पीतल के जो है तांबा, एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ रहे हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। और प्रश्न है कि पीतल, ठीक है, पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, पीतल, पीतल किसका किसका पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु
है। तो पीतल किससे बना हुआ है वही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टी पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या बोल रहा है, दही एवं खट्टी पदार्थों में अम्ल, एसिड, ठीक है, एसिड होता है जब इन पदार्थों को जो है आप लोग का पीतल या फिर तांबे के बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है। तो अम्ल जो है धातु के साथ विक्रिया करके जो है विषैले जहरीले लवण बनाते हैं, ठीक है। और यह लवण हमारे जो है आप लोगों का यह लवण हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होते हैं और जो है भोजन को खराब कर देता है, ठीक है। जो भोजन होता है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में आप लोग का पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये आप लोग का मंथली टेस्ट हम जो भोजन करते हैं वह बहुत जटिल और जो है आप लोग का अघुलनशील रूप में होता है। जब हम लोग जो भी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन कर रहे हैं ना, तो ये आप लोग का बहुत ही जटिल होता है और पचने योग्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है और अघुलनशील रूप में होता है। और पाचक इंजन जैसे कि क्या होता है, इमाइलेज, क्या होता है, इमाइलेज जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ये जो 4 एंजाइम होता है, ठीक है, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये इन जो है जटिल और बड़े अघुलनशील भोजन के अणुओं को सरल तथा छोटे जो है घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि जो है हमारा शरीर या जो है छोटी आंत इन्हें जो आसानी से अवशोषित, ठीक है, एब्जॉर्ब करके जो है रक्त में जो है मिल सके, ठीक है। रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है उसमें मिला सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने करा दिया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है और जो आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज और आभासी जो है प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आया हुआ है मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार भी इसलिए दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में कहा जा रहा है कि यह, ठीक है, यह तब बनता है जब जो है प्रकाश की किरणें जो है परावर्तित या अपरावर्तित के बाद वास्तव में जो है किसी बिंदु पर मिलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक अवतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से देख सकते, ये हो गया। यहाँ पे अवतल दर्पण, यहाँ पे होता है आप लोग का P मतलब होता है पोल, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है, ठीक है। P मतलब होता है पोल, F से होता है फोकस, C से होता है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो जैसे कोई एक वस्तु आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है और वस्तु आने के बाद यहाँ से इस टाइप से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सी तथा एफ के बीच एक बनता है और सी पर कब बनता है, जब वस्तु को सी पर रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो ये एफ पर इस टाइप से बनता है और इधर से भी बनता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बना है, किसी मतलब वास्तविक रूप में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और ये होता है आप लोगों का इस टाइप से, और ये जो होता है इस टाइप से, जो होता है इस टाइप से, ये बनता है आप लोगों का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है। और ये जो है उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा वास्तविक बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे आमाशय स्टमक में जो है अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए हमारे आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है स्रावित होता है, जिसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। और ये भी आप लोग का 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। यह आमाशय के माध्यम से जो है आप लोग का अम्लीय बनता है, जो पेप्सिन एंजाइम की सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। यह भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया और जो है आप लोग का जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आप लोगों का पूछा जा रहा है जो आप लोगों का वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में 3 अंतर स्पष्ट करिए। और ये आप लोगों का 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, ये दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। क्या है, दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। क्या बोला, ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या बोला, वायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर कमी में होता है, ठीक है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। स्थान देखिए क्या बोला, वायवीय शोषण का मुख्य चरण जो माइक्रोफोल्डिंग में पूरी तरह होता है, जबकि अवायवीय शोषण को पूरी तरह से जो है आप लोग का कोशिका द्रव्य क्लोरो जो है साइकोप्लास्ट प्लाज्मा में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। वायवीय शोषण में जो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा जो है आप लोगों का 38 ATP मुक्त होती है, जबकि जो है अवायवीय शोषण में आंशिक जो है आप लोगों का क्या हो रहा है, आंशिक विखंडन होता है और यह बहुत कम 2 ATP मुक्त करता है, ठीक है, अवायवीय में, ठीक है। और वायवीय में 38 ATP। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, अवतल दर्पण के लिए जो है आप लोग अवतल दर्पण को कोई प्रमुख व्यावहारिक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के 3 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। तो क्या बोल रहा है आप लोग का, टॉर्च और वाहनों के हैंडल में, ठीक है। यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है, टॉर्च और वाहनों की हैंडल मतलब हेडलाइट, ठीक है, हैंडल नहीं हेडलाइट में, ठीक है। इनका उपयोग टॉर्च और यहाँ पे सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश की जो है आप लोग शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट। उसके बाद देख सकते हो क्या बोला आप लोग का, सेविंग दर्पण, ठीक है। तो इसे सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, अवतल नहीं उत्तर, हाँ अवतल। उसके बाद देखिए क्या बोला, चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर में जो है आप लोगों का मेकअप जो है मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का सौर बट्टे में, ठीक है। सौर बट्टे में और जो आप लोगों का सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने अत्यंत जो है उष्मा या फिर गर्मी पैदा करने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये 100% आने की प्रबल संभावना है 5 मार्क्स में, ठीक है।
और ये आप लोगों का 3 मार्क्स में आएगा, आप लोगों का 12 नंबर या फिर 11 नंबर में आएगा। चलिए तो आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपके अपने हिंद क्लासेस 2 3